हेलो दोस्तों, तो देखिए हम ग्राउंड लेवल से नौकरी के लिए अभी से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की। 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, और वे 10th 12th करते करते इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि किसी भी कंपटीशन को आप पास करवा सकते हैं। ये हमारा वादा है, खुद कह रहे हैं। पैसे बाद में, पहले नौकरी पाइए, पैसे बाद में। कोचिंग बोले यार बच्चे कहाँ कोचिंग जाते हैं बताइए? जहाँ फैशन हो, डिजाइनर हो, कमरे हो, पुमके हो, प्रेस हो, ड्रेस हो, सब कुछ। नहीं, हमें पढ़ाई देखनी है। बच्चे वहीं जिद करते हैं, एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, पढ़ाएं। ये नहीं है कि भीड़ में जा रहा, मन न लग रहा बच्चे को। मन न लग रहा तो भैया पढ़ाते तो सालों सालों पढ़ा रहे हैं, यहाँ आ जाए 2 मिनट में हमारा बच्चा, यानी 3 साल की पढ़ाई 1 महीने में हरा देगा, बिल्कुल गारंटी से। चलिए भाई, हम खाली रिवीजन करा रहे हैं, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में लाख रुपए खर्च कर देते हैं, हम साथ में इंग्लिश भी बताते हैं। बिल्कुल इंग्लिश पक्की कराते हैं, और जो कि तो रटा देते हैं, जो कि तो याद करवा देते हैं हम इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आज बताएंगे भाई लंब समांतर रेखाएं। ठीक है, पूरा टॉपिक है ये, और आगे भी टॉपिक आता रहेगा। तो लंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। लंब और समांतर रेखाएं, यानी लंब की रेखाएं और समांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये जान लेते हैं। क्या है भाई? पहले लंब के बारे में समझ ले। लंब होता क्या है? किसी रेखा पर उठाया गया कहीं से भी ऊपर को जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR। और लाइन्स माने रेखा। तो ये परपेंडिकुलर कोई सी भी लाइन हमारी, इसमें से यहाँ से उठा दो, 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 तो क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन हो गई। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? ये वाली। कौन सी? जो ये वाली होती है। और ये कौन सी रेखाएं होती गई? समांतर। अरे ये वाली समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। अगला समांतर रेखाएं बता देता हूँ कहाँ है। दर्शक देख लें, ये तो समझ गए। तो परपेंडिकुलर लाइन लंब रेखाएं, लंब रेखाएं। देखिए कोई कागज लें हम, उसको मोड़ेंगे तो इसमें क्रीज बन जाएगी। क्रीज कहते हैं कोई निशान बनना। क्रीज माने निशान या तय, तय भी कह सकते हैं। भाई तय बना लो, तो तय की मीनिंग भी यही होती है। क्या होती है? क्रीज माने तय। किसी कपड़े की तय बनाना, वो क्रीज ही मानते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ अंग्रेजी पक्की चल रही है तुम्हारी, निशान। अब देख कौन सी लाइन होती है। अब देख पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं। देख समांतर का पहले अर्थ जान ले। समांतर रेखा, समांतर का मतलब होता है सम प्लस अंतर। क्या होता है? सम प्लस अंतर। समांतर अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL। पैरेलल समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। पैरेलल लाइन अंग्रेजी में इसे बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन समांतर। सम का मतलब है एक समान, और अंतर माने अंतर। एक समान होंगी रेखा, परंतु उनमें कुछ अंतर होगा। समान अंतर मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर। सम का मतलब, इसका मतलब है सम माने एक समान, सम माने सेम, एक सी रेखाएं और अंतर पर खींची हुई, कुछ अंतर पर खींची हुई। अंतर होता है उनमें, क्या का? दूरी का हो, किसी भी चीज का अंतर होता है। होती समय एक समान होती है, अंतर होता है उनमें। तो यही समांतर का मतलब होता है। अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस। पैरेलल माने समांतर, और लाइंस माने रेखाएं। और देख लेते हैं ये कौन सी होती हैं। देखिए जानते तो वो होता है, हमारा उसका अर्थ नहीं समझ पाते, और यहीं से कंपटीशन में उनके प्रॉब्लम आ जाती है। कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम आती है बताएंगे। तो ये समान है। क्या है? समान। ये क्या हो गई? समान। समांतर रेखाएं हमारी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। समांतर का मतलब है एक समान हो गई। ये एक समान, एक समान, एक समान, एक समान। ठीक है, एक समान यानी समान दूरी पर। अंतर क्या है इनमें? ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये इतनी है। समान अंतर मतलब एक सा अंतर, और है समान मगर अंतर भी एक सा है। देखिए एक 2 मीटर यहाँ है, 2 मीटर यहाँ है, और 2 मीटर यहाँ है, 2 सेंटीमीटर मानो, चलो इसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 सेमी और 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना इस समय, यानी 2-2 सेंटीमीटर के अंतर पर हमारी ये रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं को हम समांतर रेखाएं कहते
हैं। समझ गया नहीं? हाँ। समांतर रेखाएं हो गई। अब देख आ गए, पूरा टॉपिक चेंज है। अरे समझ गया? 1 सेकेंड समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट होती है देख ट्रांसवर्स लाइन। कौन सी होती है भाई? ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन कहते थे, ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं। तो बहुत सारे रेक्टा मानने की मीनिंग करते हैं। रेक्टा हम तो ट्रांसवर्सल जो किताब में लिखा हुआ वही ट्रांसवर्सल, ए एल लगाने से एडजेक्टिव हो जाती है। कौन सी लाइन भाई? क्वेश्चन पूछा कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये इसकी लाइन की विशेषता बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव है। क्या है? कौन सी लाइन? एडजेक्टिव, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके साथ जो हमारे एल लगाने से नाउन आना जरूरी होता है। इसके साथ ट्रांसवर्स के साथ आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है। जैसे ड्राइंग रूम, इस तरीके ट्रांसवर्स लाइन। तो कोई सी तेरस का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है इसका मतलब? तिरछा। तिरछा या तिरछी मान ले, या आड़ी भी कह सकते हैं, आड़ी तिरछी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? तेर का मतलब आड़ी तिरछी, और इसका मतलब आर पार भी कह सकते हैं, आर और पार। इतने मतलब होते हैं इसके ट्रांसवर्स के, तिर्क के। हैं? ट्रांसवर्स का मतलब होता है भेदती हुई, हैं? छेदती हुई भी कह सकते हैं इसे, छेदती हुई। ये हमें शब्दों की वोकैबुलरी पूरी पक्की करनी पड़ेगी। इसका अर्थ समझ में आएंगे तो अपने आप में छेदती हुई, भेदती हुई, तिरछी, आड़ी। कितने अर्थ हो गए इसके ट्रांसवर्स के? अरे तो ये नहीं है बच्चे कहते हैं हमें एक अर्थ बताता हूँ, हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो वही बच्चे कमजोर हो जाते हैं। कमजोर है अर्थ ही, मतलब तो यही है। जब इसका मतलब तुम्हारी अगर जो नहीं है हिंदी की मीनिंग, इसका मतलब तो हिंदी में ले लो। हिंदी में नहीं ले तो अंग्रेजी भी स्ट्रॉन्ग तभी होगी। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी अंग्रेजी तभी मद्दी होती है। पढ़ तो धड़ा धड़ा इंग्लिश का अर्थ नहीं बता रहे, ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश भी नहीं आ रही पूरी तरीके से। तो ये ट्रांसवर्सन इन्होंने पढ़ लिया, ट्रांसवर्ट त्याग, फिर भूल गए, इसकी मीनिंग भी याद नहीं रहती है उन्हें। तो वजह यही है हमारी हिंदी कमजोर रहती है। हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो अंग्रेजी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो अंग्रेजी अपने आप ही बन जाती है। तो देखा, आर पार तिरछी छेदती हुई। ठीक है, समझ गया? अब होती क्या है, दो हमने पैरेलल लाइन खींचनी। कौन सी? पैरेलल लाइन। पैरेलल माने समांतर रेखा खींचनी दो। ठीक है, एक हमने कोई इसमें आड़ी रेखा खींच दी, या हम सीधी भी खींच सकते, कोई भी हो सकती है, मगर होती ट्रांसवर्सल भेदती हुई, उसको आड़ी ही मानते। ठीक है, ये हमने रेखा खींची। ठीक है, खींच दी रेखा। तो इसमें ट्रांसवर्स रेखा कौन सी है बता? अरे ट्रांसवर्स तिर्क रेखा कौन सी है बता जल्दी। अरे तिर्क रेखा कौन सी है ये बात बता दे मुझे, लल्ला जानी, जल्दी बता। अरे ये वाली तुम्हारी तिर्क रेखा है। कौन सी? ये जो हमारे इस कोण को बना रही है, 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 इस कोण को बना रही है। कोण है, इससे जो हमारे कितने कोण बनते हैं? दो रेखा समांतर रेखा। तो एक तो 4 कोण तो ऊपर हो गए, 4 कोण इतने। तुझे पता ही है चारों कोणों का मान कितना होता है? 180। हाँ। और चारों को इन कोणों का मान 180। 180 कैसे हो गया भाई? सोच, गड़बड़ कर रहा है तो मैंने जैसे कह दिया वैसे तेने मान लिया का 180 180 कितना हो जाएगा गोल गोल? अब बता। 360। हाँ, समझ गया? अरे समझ गया नहीं? हाँ। किसी इस तरीके से हम कोई लाइन खींचते हैं तो इसका मान हमारा 180 ही बढ़ता है, चारों का 90, यानी 4 समकोण हो गए। समझ गया? तो ये बात की बात है। देख, हम बताते हैं तिर्क रेखा के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं पहले। तो यानी हम ये देखते हैं इसमें, देख इन चारों कोणों का मान इसके बराबर ही होगा। कितना? इसके बराबर। किसके बराबर होगा इन चारों कोणों का मान? बता। अरे किसके बराबर होगा? अरे इसका मान भी इतनी है, इसका मान भी इतनी है। तो ये कोण हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोण इसमें एक समान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ए देख, ये कोण है, अरे कोण है ये, तो ये इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा? अरे बता। ए देख, ये कोण है इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा? हाँ। और बता कौन सा? ये कोण है इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा? हाँ। ये कोण है इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा? हाँ। तो इस तरीके से कोणों की माप जो हमारी तिर्क रेखा द्वारा इस तरीके से हो सकती है। कोण हमारे सेम भी होंगे। तो तिर्क रेखा इसी को कहते हैं। समझ गया नहीं? हाँ। मतलब काटी तिर्क रेखा कहते हैं। तो इसको तिर्क रेखा
देख इसमें और इसकी डेफिनेशन, त्यर्क रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। त्यर्क रेखा कौन सी होती है? त्यर्क शैम्पू लाऊंगी। त्यर्क रेखा वह रेखा है ना है, देख ले पेंट की जेब में जो यहाँ से ऊपर रखी तो ऐसे टाइम पर बार बार आप क्या रखें ऊपर रखे वो सब शैम्पू ऊपर। देखिए पेंट कितने डाली है भाई, इसमें से पैसे टटोने पड़िए जो बार बार डिस्टर्ब करने आ जाएगा पढ़ाते समय ना। बैठ 20 रुपए कौन लेगा निकाल के? बाकी कौन लेगा इसमें से? खुले हुए भी तो रखे रे। 2 जने 3 रुपए। यस देख रहे पैसे बार बार निकाल रहे हैं जेब में से, देख रहे समझ गया त्यर्क रेखा का मतलब? अरे देख त्यर्क रेखा का मतलब समझ गया? त्यर्क रेखा में कोण होते हैं, बस हम इतने समझा ये एक रेखा को भी काट सकती है और अनेकों रेखाओं को भी काट सकती है। तो यही हमारी त्यर्क रेखा है, समझ गए? नहीं त्यर्क रेखा हमारी एक ही नहीं होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस आर अवेलेबल दैट क्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैरेलल लाइंस। यानी हमारी अनेक तरह की होती है, अनेक प्रकार की हमारी ये काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ठीक है सही है? किसी भी तरीके से काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, हमारी जे इधर से आड़ी हो गई तो इधर को भी काट सकती है। तो डिफरेंट काइंड की त्यर्क रेखा मानी जाती है, बस हम इतने ही बताएंगे, बाकी कुछ नहीं बता रहे, ठीक है? बाकी डिटेल से आगे पढ़ाएंगे, खाली रिवीजन है। त्यर्क रेखाओं को मान मैंने बताया, इसका कोण इसके कहीं ना कहीं एक से होते हैं, ठीक है? अब ये दो अंत्य और बाह्य क्षेत्र, अंत्य और बाह्य क्षेत्र कौन कौन से हैं तो पता है तुझे? नहीं अपने आप चित्र एक दो के बीच पेंसिल से बनाए, पेंसिल के बीच की दूरी से विशेष एलएम नहीं है। तो बाह्य क्षेत्र अंतर क्षेत्र तुझे पता ही है। अरे बाह्य क्षेत्र को ये मान ले, मान ले जो दो रेखाएं हैं ये, इसका अंतर क्षेत्र कौन सा हो गया? ये हो गया। अब बाह्य क्षेत्र ये हो गया, ये तो खास बात नहीं है, इसे नहीं पढ़ा गया मैं, ठीक है? अंतर और बाह्य क्षेत्र पता ही होता है सब, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है तुझे, ठीक है ना? देखेगा तो देखिए त्यर्क रेखा पर कितने कोण बनते हैं? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 8 कोण। तो इसको नंबर वन दे देते हैं हम, कौन सा? 1 कोण, 2 कोण, देख 2 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल कितने कोण बनते हैं इसमें? 8 कोण बनते हैं। कितने? 8 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। इधर से तुझसे कई कुंडी खुली हुई है, 6 और 7। ये बार बार डिस्टर्बेंस कराना है तिलक। हम क्या लग रहा है? दिखाइए 5 के शैम्पू लाई हूं। तो क्या है? घड़ी मत लाकर बार बार डिस्टर्ब करना। देख रहे थे अंतर कोण हो गया, हो गए? अरे अंतर कोण हो गए, कोण हो गए। ये कोण कौन से? इसके कोण देख, समांतर भी तुझे लग रहा है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यानी ये उल्टे होते हैं। ट्रांसवर्सल कोण विपरीत तो हो गए और उल्टे हो गए ना। इस पर इसका एंगल बनना है, इस पर इसका बनना है, इस पर इसका बनना है, इस पर इसका ठीक है अंत्य कोण, और इस पर इसका बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण, बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण। ये कोण लगभग सेम ही होंगे ट्रांसवर्सल लाइन पर, समझ गया? नहीं हम इसके देखिए बाह्य और अंत्य कोणों को बता देते हैं। बाह्य और अंत्य कोण, अंत्य कोण। देखिए इसको पहचानने में कभी कभी भ्रम हो जाता है। ट्रांसवर्सल लाइन है, इसी को हम चल रहे हैं। इनकी कमजोरी की वजह से आपको 10th में बहुत परेशानी आ सकती है, 9th में बहुत परेशानी आ सकती है। इनके ना जानने के कारण निर्मय प्रमेय को भी सिद्ध नहीं कर पाते, ना निर्मय ही हो पाती है कि क्या है आखिर ये। अंत्य और बाह्य का मतलब ही नहीं समझ पाते। अंत्य का मतलब क्या होता है? इंटीरियर, और बाहरी का मतलब होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सटीरियर, XTERIOR, एक्सटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं बाहरी, ठीक है? इंटीरियर कहते हैं अंत्य। क्या बोलते हैं इन्हें? अंत्य माने अंदर के, बाहर अंदर। तो ये अंत्य और बाहरी दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंतर और बाहरी। इनकी अंग्रेजी भी तुम्हें रटनी है। क्या रटनी है? अंग्रेजी भी। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहरी, बाहर के। अब देख लेते हैं बाहर के कौन कौन से, पहले समझ ले। ये समझता भी रहेगा बात को, लिखेगा। देख
बाहर के कौन कौन से कोण होते हैं, अंत कोण कौन कौन से होगा, इसमें मैंने गिनती कर दी है। अंत कोण कौन, बाहरी को, बाहर के बाह्य कोण देख पहले, बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं, बाह्य कोण छांट, इसमें एक। नंबर छांटने हैं। एक राइट, 2 एक है, 2 हो गया, और 7 8 7 और 8 8, ये तो तुम्हारे बाह्य कोण बाह्य हो कोण हो गए। गए। ठीक है, अब कौन से कोण छांटेगा, अंत कोण अंत होता है। कोण अंत कोण कौन कौन से 4 हो और गए? 3 4 और 3 3 और 4 का डायरेक्टली ऐसे करना, 3 और 3 4 फिर 6 5 5 6 ऐसे करना। 5 और 6 हाँ, सीरियल से चल, कोई बात, वैसे बता रहे तो लिखो, तुम्हें अंत कोण हो गई है, समझ गया। हाँ ट्रांसवर्सल द्वारा बने कोणों को आंतरिक कोण बाह्य कोण दोनों द्वारा होता है। अंत कोण बाह्य कोण हो गए। अब एकांतर कोण के हम मानते हैं बाह्य कोण देखे, पहले थे एकांतर कोण, इसके बाद जानेंगे हम एकांतर कोण। एकांतर कोण ये रहेगा, ठीक है। बस संगत कोण जानेंगे, तो 2 हो गए तुम्हारे। अरे पता चल गया संगत कोण कौन कौन से होते हैं, संगत। तो देख, अब देख लेता है संगत कोण कौन कौन से होते हैं। संगत माने एक साथ में जो कोण होते हैं, संगत का मतलब होता है साथ साथ में, करेस्पॉन्डिंग माने साथ साथ, साथ साथ का मतलब भाई मैंने कुछ जो है करेस्पॉन्डिंग माने साथ साथ, करेस्पॉन्डिंग करे में चिपका हुआ, अलग अलग भी हो सकता है। एक संगत कोण होता है, संगत माने जैसा मैं कोण हूँ वैसा तू है, तू भी 2 रुपये ले आया वहां से, मैं भी 2 रुपये ले आया, ठीक है। वो भी उधर से इसी गली से आया, मैं भी इसी गली से आया हूँ, है तो कुछ डिफरेंस, कुछ मैं आगे आगे तू थोड़ा पीछे आया, तो इस तरीके से इसको समझ सके। संगत कौन बोले, साथ साथ में संगत है भाई, हम तो संगत में जा रहे हैं तो साथ साथ है। मैं भी संगत सुनने आऊँ, तू भी संगत सुना, मुझे भी 5 रुपये मिले संगत से, तुझे भी 5 रुपये मिले, मुझे भी 100 रुपये देने पड़े संगत में, तुझे भी 100 रुपये देने पड़े। तो ये होता है संगत कौन का मतलब, समझ गया। संगत माने साथ साथ में एक सी क्रिया करना। क्या करता है संगत कौन, एक सी क्रिया। तेने भी पूजा की, मैंने भी पूजा की, ये संगत हो गया। अरे संगत कौन इसी को बोलते हैं, ठीक है भाई। तेने उधर 10 रुपये चढ़ाए, मैंने इधर चढ़ाए तो तेने पीछे चढ़ाए, मैंने आगे चढ़ाया, है संगति। साथ में यानी एक सा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सा काम कर रहे हैं। तो इसमें कोण के जोड़े कौन कौन से हैं बता, युग्म। पेयर कौन से हैं, PAIR, पेयर कहते हैं युग्म। क्या कहते हैं, युग्म। युग्म कहते हैं जोड़ा, समझे। संगत कौन कौन कहते हैं, 4 और 8। देख युग्म जोड़ा देख लेते हैं, बड़ा संगत नहीं देखेंगे, संगत बाद की चीज है। 4 और 8 क्या है, 4 और 8 ये जोड़ा है, किसका कौन, 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। देखता रहे 1 और 5, और 3 और क्या है, 3 और 7, एक 3 और 7 का हो गया। अब 2 और 6, 2 कहाँ है, 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। अब देख इसमें हमने छांटा का है तो हमने जोड़े बना ले। क्या बना ले, अरे बना ले जोड़े, अरे बनाए नहीं तो बना ले। अब देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। इसमें प्रत्येक जुमला तैयार रेखा के एक ही ओर स्थित है। क्या, अरे प्रत्येक जोड़ा तैयार रेखा के एक ही ओर स्थित है। 4 और 8 कहाँ है इसमें, 4 और 8, अरे हैं एक ही ओर, नहीं एक ही ओर, एक तरफ है, 4 और 8 हो गया। अब 3 और 7, 3 और 7 भी एक ही तरफ है, ठीक है। 1 और 5 4, सही है। अब इसमें देखते हैं हम संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण कौन है, प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंत कोण है, दूसरा बाहरी कोण है। प्रत्येक जोड़े का क्या है, एक इसमें गलत हो गया, 4 और 8, 4 और 8 सही तो है, 4, 1 और 5 है, देखिए अलग, 1 और 5 सही हो गया। 3 और 7 हैं, 3 और 7, 3 और 7 इसमें गलत दे रखा है, इसका मतलब किताब में 3 और 7, 3 हमने गलत कर दिया लल्ला, ये हमने ही गलत करा है। 1 2 3 और 4 ये आ गया। 3 और 7 क्या है, 3 और 7 अब सही है, देख इधर को देख जल्दी। 3 और 7 क्या है, 3 और 7, अरे इधर को देख, अरे जल्दी देख लेते हैं हम ना। 4 और 8 क्या है, 4 और 8, एक तो अंदर है इसके, देख एक कोण कितना है 4 का अंदर, और एक 8 कितना है बाहर। 4 अंदर है और 8 बाहर है, एक अंदर है और 5 एक बाहर है और 5 इधर,
टाइम हो रहा एक, अरे एक, अरे देख देखो देख, एक कौन अंदर बाहर है और एक, अरे दो का एक का देखो, एक का कहाँ, एक बाहर है तो एक अंदर है। इस जोड़ा में 3 बाहर है तो 7 अंदर है, 2 बाहर 2 अंदर है तो 6 बाहर है। यानी एक अंतरी कोण का बाहर कोण भी है, एक अंदर के कोण का बाहर कोण भी है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? सब सास इन्हें एक दूसरे का संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण तुम्हारे यही होते हैं। ये किताब में कुछ मिस्टेक थी, हमने गलती से लिख दिया था, नंबर चेंज हो गए थे हमारे, 1 2 3 4, यहाँ से देख 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है, तो उसमें गलत लिखा हुआ है। तो देखते हैं संगत कोण हो गए, लल्ला क्या होगा? संगत कोण। अरे होगा संगत कोण, कौन कौन से होते हैं देख ले, पूरा बना ले चार्ट। कैसे? इस तरीके से तुझे अभी बनाना है। जस्ट नाउ यू शुड ड्रा और मेक दिस टाइप ऑफ द एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण इसी को बोलते हैं संगत कोण। तो इसके एक के संगत कौन सा कोण है? अब जांच लेगा नहीं, एक के संगत कौन सा है? अरे बता, एक के संगत कौन सा है? एक के संगत 5वां कौन सा? संगत 5वां। इसका संगत ये वाला बैठेगा, यानी इस कोण का मान इस कोण का मान सेम ही बैठेगा। ठीक है। और कौन सा? अब 3 का संगत बताया सही। अब इसे मिटा देता हूँ, जल्दी से बता बता। 3 का 7 हैं? 7। इसे मिटा दिया मैंने, अब बता दे। अब बता लल्ला। 3 का 7। अब बता तू, एक का संगत कौन सा है? 1 से 5। लाइए 5 हो गया, चल ठीक है। दूसरा 3 और 7। 3 का संगत 3 और 7 सही हो गया। अब बता। अरे 3 और 7 का बता दे, 4 का संगत बता दे, 4 का 4 और 8। शाबाश, बिल्कुल वेल डन। और कौन सा लास्ट 2 और बता? 6। 2 और 6 बिल्कुल रबर राइट। ये हमारे संगत कोण हो गए। क्या हो गए? ये संगत कोण। संगत कोण हो गए। ठीक है, संगत कोण इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये इसके संगत हो गए, इसके संगत हो गए। एक अंत्य कोण और बाहरी कोण, और कोणों का मान भी मुझे लगता नहीं है, कोणों का मान भी बिल्कुल सेम ही होता है। इसका ये मान, इसका ये मान, इसका ये मान। ठीक है, 5 को इसका ये मान, इसका ये मान, 3 का मान 7, 4 का मान 8, 2 का मान 6। समझ गया नहीं? हाँ। अब यही संगत कोण है। अब आगे एकांतर अंतर कोण देख लेते हैं। एकांतर कोण, ठीक है, इसे रन कर दे। कितना हो गया? टाइम करने के बराबर ही हो। देख अब देखेंगे मैं एकांतर कोण। देख ले, लास्ट टॉपिक रह गया है। अब पूरी तरीके से मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर माने एक के अंतर पर, एकांतर माने एक के बाद दूसरा बदलने वाला। इसका क्या टॉपिक होता है? बदलने वाला। अंग्रेजी में अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो बदलने वाला अल्टरनेट एंगल, एकांतर अंतर कोणों की बात हो रही है। एकांतर अंतर कोण, ना कि बाह्य कोणों की। बाह्य कोण अपने आप ही हमने बता दिए। हाँ। इससे पहले बताइए कि बाह्य कोण कौन से होते हैं, तो बाह्य कोण भी बता देंगे इसमें। चलिए क्या है एकांतर कोण कौन कौन से हैं, मैंने बता दिया था, लिख दिया था। जल्दी देख, टॉपिक खत्म होने वाला है, जल्दी से टाइम भी होने वाला है। फिर एकांतर अंतर कोण कौन कौन से हैं, तुझे सामने लिखे हुए हैं। एकांतर अंतर कोण कौन कौन से हैं, इसकी बात चलिए। एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल इसका है ये मीनिंग, अल्टरनेटिव एंगल। सही है। अब बता, एक के बाद दूसरा बदलने वाला, इसका हिंदी अर्थ यही होता है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। हिंदी अर्थ यही होता है। अब देख ले कौन सा कोण है भाई। अंतर कोण कौन कौन से होते हैं? एकांतर देख, 1 और 3, 2 और 4 क्या है? अंत क्षेत्र में स्थित है। अरे कहाँ है ये? अंत क्षेत्र में तो हो गए। हाँ। अंत क्षेत्र में होते हैं, अंत क्षेत्र मतलब अंदर। और 2 और 4 क्या है ये? 2 अंत क्षेत्र में स्थित है। लेकिन तीर्घ रेखा के विपरीत दिशा में है। तीर्घ रेखा के विपरीत दिशा में कैसे है? अरे तीर्घ रेखा कौन सी हो गई? कौन सी तीर्घ रेखा? इसके विपरीत दिशा में ना हो गया ये? अरे ये इसके विपरीत दिशा में है और ये इसके विपरीत दिशा में है। एक दूसरे को विपरीत कर रहे हैं, यानी अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट का मतलब है अल्टरनेटिव, बदल रहे हैं। इसका मतलब है तो विपरीत अपोजिट, परंतु अल्टरनेट है। जैसे मैंने हिंदी में बताया, अल्टरनेट माने बदलने वाला, एक के बाद
दूसरा, दूसरा। एक के बाद दूसरा, दूसरा। तीसरे के बाद चौथा। समझ क्या होगा ये? अल्टरनेट। एक के बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो अल्टरनेटिव इसी को बोलते हैं, अल्टरनेटिव बदलने वाले। एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। यहाँ से कह लो, एक के बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद तीसरा, एक के बाद। तो इस तरीके से हमें अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब समझ गया? अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। राइट, एक के बाद तीसरा, आगे एक के बाद तीसरा, दूसरे के बाद चौथा। तो इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके अल्टरनेट हो रहा है। ये अंत्यकोण है, इसको समझ गया नहीं? एक और तीन अंत्यकोण है। इसमें हमने इसलिए देखा शुद्ध एक तीन हो गए अंत्यकोण और 2 4 हो गए, परंतु इनका एक्सचेंज जो आ रहा है अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा, ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरीके से हमको अल्टरनेट कर सकते हैं। अब नियम देख ले इनका। नियम कौन सा? एकांतर कोण का, यदि दो रेखाओं एक त्यर्क रेखा काटती है तो त्यर्क रेखा के विपरीत, त्यर्क रेखा के विपरीत बताया था मैंने। देख इधर होगा 1 और 3 और इसके विपरीत कौन सा होगा? 2। तो हम एक के बाद दो के बाद तीसरा, इस तरीके से कर सकते हैं। एक के बाद 2, 3 के बाद चौथा, ठीक है। मगर वे अल्टरनेट है, हो रहा है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है 1 2 3, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक पहले मेरी बारी आई, फिर तेरी बारी आई, फिर इसकी बारी आई, इसे अल्टरनेट बोलते हैं। यदि दो रेखाओं एक त्यर्क दो, तो त्यर्क रेखा के विपरीत और कटान बिंदु पर, त्यर्क रेखा के विपरीत और कटान बिंदु पर अंतर क्षेत्र में बने कोण एकांतर। कटान बिंदु के विपरीत है, कहाँ कटान बिंदु? ये है, इसके विपरीत ही तो है, इसके विपरीत है, इसके विपरीत। यानी ये दो बाहरी क्षेत्र के अंदर बने कोण इसके विपरीत, कटान बिंदु के विपरीत अंदर हो गए। इस कटान बिंदु के विपरीत। जब कटान बिंदु तुम्हारा कहाँ है? ये कटान बिंदु है कटान बिंदु? हाँ, कटान बिंदु ये माना जाएगा कटान बिंदु का विपरीत। तो कटान बिंदु के विपरीत यानी इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। तो अंदर जो कोण बनते हैं उन्हें अल्टरनेटिव कोण बोलते हैं, अंतर कोण। समझे? कटान बिंदु पर क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतरिक कोण कहलाते हैं। समझ गया? और मैंने बताया दे 1 3 और जे अंत्यकोण है, अल्टरनेटिव हो गए, इसके विपरीत हो गए। तो ये अल्टरनेट का मतलब समझ, अगर अल्टरनेट का मतलब हिंदी में समझ में आ गया तो बिल्कुल टोटल समझ लेगा। अल्टरनेट के बाद दूसरा, यानी विपरीत भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था विपरीत का, दिया था ना, अल्टरनेट एकांतर, वो संगत कोण थे। एकांतर कोण का भी उदाहरण दिया था मैंने, बदलने वाले, चेंज होने वाले, विपरीत। अल्टरनेट एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कटान बिंदु से अंदर है। क्या है? सादा भाषा में बताता हूँ, कटान बिंदु के अंदर हैं दोनों के अंत्य कोण जो है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। 1 और 3 है कटान बिंदु के अंदर, इधर 2 4 हो गए कटान बिंदु के भीतर है, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। भाई इतना ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।